ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनी का आईएएस में स्वागत करता हूं। और जैसा हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही थी और हमने ज्योग्राफी लेक्चर्स में फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपको इंडिया का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं आज के लेक्चर में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। जैसा आपको पता है कि जो अर्थ है, पृथ्वी है हमारी, दो भाग में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और एरिया वाइज भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। और भारत लॉन्गिट्यूड वाइज इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जो है 3214 किलोमीटर का स्ट्रेच। और लेटिट्यूड वाइज इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट फॉर 2933 किलोमीटर। भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के विभाजन के बाद। जैसा जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड हो गया है, तो उसके बाद भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हो गई हैं। और जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट ऑल्सो पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत अपनी ज्योग्राफिकल सीमा साझा करता है साउथ में इंडियन ओशियन पे, साउथ वेस्ट की तरफ है हमारा अरब की खाड़ी और अरेबियन सी, टावर्स द साउथ ईस्ट है बे ऑफ बंगाल। और कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत अपनी सीमा साझा करता है, वो है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत के लिए इंपोर्टेंट भी हैं स्ट्रेटेजिकली भी और एज वेल एज फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। और जैसा हमें बताया कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, कल्चरली भी भारत में हर जगह डाइवर्सिटी है और भारत अपनी इसी विविधता, इसी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है विश्व में। तो जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे, वहाँ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, वेस्ट में राजस्थान का कल्चर अलग है। तो आप भारत में एक हिस्से से भारत के दूसरे हिस्से तक जाएंगे तो आपको डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट बोली भी, भाषाएं भी हैं उनकी। तो ज्योग्राफिकली भी भारत एक डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि भारत में नॉर्थ में हिमालयास हैं, ऊंचे हिमालयास के पर्वत। और जैसे आप फिर नॉर्थ से नीचे आएंगे, हिमालय से नीचे आएंगे, देयर इज फर्टाइल इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स। फिर टॉवर्ड्स द वेस्ट देयर इज थार डेजर्ट, जो एग्जांपल है हॉट डेजर्ट का, और भारत में कोल्ड डेजर्ट भी है, लद्दाख। फिर साउदर्न एरिया में जो देखेंगे आप, देयर इज कोस्टल स्टेट्स। दीस कोस्टल स्टेट्स आर बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स अलोंग द कोस्ट। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से भारत को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट और उपमहाद्वीप ऐसे हिस्से को कहा जाता है जो कॉन्टिनेंट का तो पार्ट है बट अपनी ज्योग्राफिकल रीजन्स के लिए उससे अलग है। तो भारत को क्या रीजन्स है जो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहता है? ज्योग्राफिकल रीजन्स देखते हैं कि ज्योग्राफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज वेल डिफाइंड फिजिकल बाउंड्री, जैसे हिमालयस एंड हिंदू कुश इन द नॉर्थ, पूर्वांचल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ। और इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉमन क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो कि है मॉनसून क्लाइमेट। और भारत सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ भारत ही नहीं है, इट इंक्लूड्स पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ये भी कंट्रीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हैं। जियोलॉजिकल रीजंस क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने के? भारत की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो सेम है, क्योंकि भारत ये पूरा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और जो अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयास भी भारत की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का पार्ट है। तो दीज आर सम जियोलॉजिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि दीज कंट्रीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर हैव अ कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जो कि ये साउथ एशिया का दर्जा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस क्या हैं कि कॉमन कल्चर है, एथनिसिटी है। और जो पुराने समय में जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, जैसे मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज का हिस्ट्री का पार्ट है। और इन्हीं कारणों की वजह से भारत को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। डिफाइन करो सब कॉन्टिनेंट, तो कह सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बट इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ अमेरिका में अलास्कन सब कॉन्टिनेंट है, उसको भी अलग माना जाता है
नॉर्थ अमेरिका से बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल रीजंस। तो ये था हमारा भारत का इंट्रोडक्शन। आगे की क्लास में हम आपको हिमालयास के पर्वत पे ले जाएंगे, कोस्टल स्टेट्स पे ले जाएंगे, आइलैंड ग्रुप्स पे ले जाएंगे। जैसा आपको पता है भारत में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स। फिर आपको भारत की नदियों के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और हमारी पुरानी जो ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं उसको देखिए। और बाकी भी और लेक्चर्स डले हैं हमारे चैनल पर, उसको देखिए। जैसे पॉलिटी, बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं, बेसिक साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह वगैरह के लेक्चर्स डले हैं जो आपकी यूपीएससी जर्नी में आपको काफी कारगर सिद्ध होंगे। और बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए हमारी सेवा यहीं तक समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे और नए नए टॉपिक्स को आपको समझाएंगे। तो कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक आईएएस। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो।